नाज़रीन, आज के दौर में पाकिस्तान में नफ्स नफ्सी का आलम है और हर बंदा जो है अपनी जान बचाने की फिक्र में इस वक्त मौजूद है, फिक्र उसको लाहक है। और पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादातर तादाद में ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क बन चुका है, ऐसी रियासत अब बन चुकी है कि जो रियासत अपने बच्चों को ना खुराक दे सकती है, ना खाना दे सकती है और ना ही अब तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। ये वाज़ेह हो चुका है। और जैसा कि आपने आज फैसलाबाद की तहसील तांदनेवाला में ये होते हुए देखा है कि थाने के अंदर हवालात के अंदर मौजूद जो मुलजिम थे उनको गोलियों से उड़ा दिया गया है, मार दिया गया है। हालांकि वो भी मुलजिम ही थे, दहशतगर्दी के FIR में नामजद थे, लेकिन उनकी सजा ये नहीं बनती थी। उनके लिए पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम मौजूद है, पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। पुलिस का काम यह था कि उनको बाहिफाजत अदालतों तक पहुंचाना, उनको सजा दिलवाना और आगे जेल तक पहुंचा देना। यह काम था पुलिस का, जिसमें पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। और पुलिस की जो सिक्योरिटी है उसकी कमी की वजह से और पुलिस की नाअहली की वजह से ये जो मुजरिमान हैं उनकी जानिब से ये वाकया जो है वो उन्होंने ये सरजद किया है, इस वाकये को अंजाम तक पहुंचाया है। और इस हवाले से जो ना सिर्फ SHO बल्कि DSP, SP, CP फैसलाबाद और जो RQ फैसलाबाद है, मैं इन तमाम लोगों को इसमें कसूरवार ठहराता हूं। और मेरा आज भी ये सवाल है जनाब RQ साहब, CPO साहब, आपसे कि क्या आपकी जानिब से अपने पुलिस अफसरान जो हैं, आपके मतहतान जो हैं, मतहत जो हैं, या आपके पुलिस स्टेशन है वहां पर सिक्योरिटी के लिए आपकी जानिब से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? रोड रॉबरी आपसे रुक नहीं रही, चोरी आपसे रुक नहीं रही। अभी ये एक चीज थी, पुलिस स्टेशन थे, अब उनके अंदर भी हमले शुरू हो गए हैं। तो क्या हम फैसलाबाद की जो अवाम है, पाकिस्तान की जो अवाम है, बिलखुसूस फैसलाबाद की जो अवाम है, क्या वो अपने आप को गैर महफूज करते हुए फैसलाबाद जिले को छोड़ दें? ये सवाल आपसे बनता है मेरा। अल्लाह ने ये बात